पश्चात कैसे होता है, जो जिंदा है, जो अभी दुनिया में है और जो जा चुके हैं, उनके लिए पश्चाताप कैसे कर सकते हैं? क्या कहें? समुद्र पार यात्रा करते हैं तो पाप लगता है तो उसका। अरे भाई सब मुर्दाबाद कहलवाओगे क्या लोगों से? हमारे सुनते होंगे यूट्यूब पे, तभी तो पूछ रहे। अच्छा, समुद्र पार जाते हैं तो बैठिए, सुनो आप। समुद्र पार की गल छोड़ दो, बात छोड़ दो थोड़ी देर के लिए। 7 मंजिल का आपका मकान हो, ठीक है, यहीं क्या नाम है, होशियारपुर में, समुद्र पार नहीं, होशियारपुर में 7 मंजिल का आपका मकान हो, समझ गए? 7वें, हाँ जाना चाहिए, 7वें मंजिल में कोई रहता है, 6ठे में, 5वें में, 4थे में, 3रे में, दूसरे में, पहले में, एक ही व्यक्ति एक ही दिन में, समझ गए? पहले में 10 मिनट रुका, फिर दूसरे में 10 मिनट, अंत में 7वें पर। वातावरण, वायुमंडल में कुछ फर्क पड़ता है या नहीं, अंतर पड़ता है या नहीं? समुद्र पार की बात तो छोड़ दीजिए। अच्छा, गर्मी के समय कमरे, सर्दी के समय कमरे, बरसात के समय कमरे पर प्रभाव पड़ता है या नहीं? उनकी भी बात छोड़ दीजिए। सर्दी, गर्मी, वर्षा का प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है या नहीं? अंदर कोई और प्रभाव, बाहर कोई और प्रभाव पड़ता है या नहीं? इसी प्रकार से बृहदारण्यक उपनिषद आदि के आधार पर जो क्षेत्र असुरप्राय मनुष्यों के कहे गए हैं, स्वभाव से अपवित्र। एक तो आप जानते हैं पृथ्वी में भी कोई पवित्र होती है, कोई अपवित्र, ये तो मालूम है। जहाँ मल त्याग करते हैं वो पृथ्वी अपवित्र होगी या नहीं? मिट्टी, मोटा सा उदाहरण है। गंदा नाला अपवित्र होगा या नहीं? गंदे नाले में रहने वाली मछली मांसाहारी होती है, शुद्ध जल में रहने वाली मछली जो है वो शाकाहारी होती है। शुद्ध जल वाली मछली को गंदे नाले में रख दे मर जाती है, गंदे नाले वाली मछली को शुद्ध जल में रख दे मर जाती है। क्षार सिंधु में पलने वाली, जन्म लेने वाली मछली को मीठे सिंधु में रख दे मर जाएगी, मीठे सिंधु में रहने वाली मछली को क्षार सिंधु में रख दे मर जाएगी। मैं वृंदावन में था, 2 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई, दावानल कुंड। एक बार क्या है, भरपूर वर्षा हो गई तो मैं जा रहा था मैदान, उन दिनों वहाँ शौचालय आदि की व्यवस्था नहीं थी, तो देखा कि सैकड़ों मछलियाँ इतनी इतनी मरी हुई तैर रही हैं, माने जल पे। हमने पूछा कि क्या हो गया मछलियों को? लोगों ने कहा कि 2 वर्षों तक वर्षा न होने के कारण जल गंदा हो गया था, स्थिर हो गया था। एकाएक मूसलधार वर्षा पर्याप्त हो जाने के कारण पुराने जल की सहिष्णुता जिन मछलियों में थी, नए जल की सहिष्णुता न होने के कारण मर गई। बात समझ में आ गई? तो जब मैंने संकेत में पहले कहा कि भारत में भी एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में आकाश पाताल का अंतर है। आप सुनो, बैठिए, क्या हो? अब हिंदू विश्वविद्यालय है या नहीं? BHU, वो काशी की सीमा के बाहर है। BHU जो है वो काशी की सीमा के बाहर है, सच्ची घटना है। निरीक्षण पति मिश्र बहुत बड़े व्याकरण के विद्वान थे, हमको बहुत मानते थे, लाड़ प्यार देते थे। बचपन, बाबा तो मैं बहुत वर्षों से हूँ, वो गृहस्थ पंडित थे, हमको मानते भी थे, लाड़ प्यार भी देते। एकांत में एक बार निरीक्षण पति मिश्र हमारे पूज्य गुरुदेव स्वामी करपात्री जी महाराज को एक संस्मरण सुना रहे। दैवयोग से मैं बैठा था। मालवीय जी
नाम सुना ने मदन मोहन मालवीय जी, अब तब की हालत में थे। हितैषी मान भावों ने कहा कि पूज्य मालवीय जी, शरीर तो नश्वर है, कदाचित शरीर छूटने का ही योग है, तो आपकी अनुमति हो तो काशी की सीमा में आपको ले चलूं। काशी खंड के अनुसार, केदार खंड के अनुसार काशी का जो नक्शा बनता है ना, मानचित्र, एरंड, अंडी के पत्ते को देखा है, कमल का पत्ता नहीं, एरंड, ऐसे कहीं ऐसा कहीं ऐसा। काशी का मानचित्र जो बनता है काशी खंड, केदार खंड आदि के अनुसार, वो एरंड के पत्ते के समान। यहाँ काशी है, यहाँ नहीं। तो मालवीय जी ने कहा मैं शास्त्रों में आस्था रखता हूँ, लेकिन काशी में देह त्याग करूँगा तो आगे जन्म नहीं होगा। भगवान शिव के अनुग्रह से मरने के बाद, देह त्याग के बाद दिव्य शरीर मिलेगा। भगवान शिव तारक ब्रह्म का उपदेश देंगे, समर्थ गुरु तारक ब्रह्म का उपदेश देंगे। शिव तत्काल उस मंत्र के प्रभाव से तत्व ज्ञान का उदय हो जाएगा, मैं मुक्त हो जाऊंगा। मैं मुक्त नहीं होना चाहता, एक जन्म और लेना चाहता हूँ। मुझसे कुछ प्रमाद हुआ है। क्या प्रमाद हुआ? सबको आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा मैंने कर्णाद, गौतम, जैमिनी, व्यास, पतंजलि सरीखे महापुरुष को प्रकट करने के लिए BHU हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। पहले बैच में ही कम्युनिस्ट पैदा हो गए। अब मेरे बस की बात नहीं। एशिया में बहुत बड़ा विश्वविद्यालय माना जाता है ना, एशिया स्तर का। अब मेरे बस की बात नहीं कि जिस सांचे ढांचे में हिंदू विश्वविद्यालय ढल गया है, उससे मैं अब संशोधन परिवर्धन करके कुछ कर सकूं। तो इस विषाद खेद को लेकर मैं मरूंगा, देह त्याग करूंगा काशी की सीमा के बाहर इस विश्वविद्यालय में ही, ताकि मेरा एक जन्म हो तो जो भूल मुझसे हुई है उस भूल का मार्जन कर सकूं। तब पूछा गया भूल क्या हुई? चले थे बनाने, कर्णाद बन गया कम्युनिस्ट। क्या गणेश जी की प्रतिमा बनाने चला कोई और बन गया बंदर, मरकट, मरकट बन गया। तो उन्होंने कहा मुझसे यह भूल हुई कि पाश्चात्य और प्राच्य दोनों शिक्षा पद्धति को मिलाकर मैंने कोर्स की तैयारी करवाई, पढ़ाई की व्यवस्था की। तो उसका फल यह निकला कि कर्णाद के स्थान पर कम्युनिस्ट ही पैदा हो गए। विशुद्ध प्राच्य विधा से अगर हमने विद्यापीठ की स्थापना की होती, विश्वविद्यालय की, तो ऐसा विस्फोट नहीं होता। अब मेरे बस की बात नहीं कि मैं इस विश्वविद्यालय को नियंत्रित कर सकूं। समझ गए ना कितना अंतर है? काशी की सीमा में काशी और BHU की सीमा में बहुत थोड़ा अंतर है, लेकिन वहाँ पर देह त्याग करने से मोक्ष नहीं होगा अगर तत्वज्ञ कोई नहीं है पहले से। काशी में देह त्याग करने से मोक्ष हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि काल और काल में भेद है या नहीं? रात्रि भी काल है, ग्रहण काल है, दिन भी काल है, ब्राह्म मुहूर्त भी है। हवा हवा में अंतर है या नहीं? हवा तो एक है। कहाँ से बोल रहा हूँ? छांदोग्य उपनिषद शंकर भाष्य। पूर्व की हवा चली, पश्चिम की हवा चली, उत्तर से, दक्षिण से, कोने से। हवा एक होने पर भी दिक कालखंड, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, चार कोने, ऊपर नीचे। उस हवा का प्रभाव, उस काल हवा का प्रभाव उस देश खंड के योग से पड़ता है या नहीं? अच्छा या बुरा? कहीं वर्षा हो जाए, कहीं लू लगने लग जाए, कहीं आंधी चल जाए। इसका मतलब वस्तु एक होने पर भी देश विशेष में, काल विशेष में क्या उसका प्रभाव अच्छा या बुरा बन जाता है। इसको समझना हो तो रामचरितमानस की एक पंक्ति
याद कर लीजिए। ग्रह भेषज जल पवन पट पाई कुयोग सुयोग हो ही कुबस्त सुबस्त जग लखई सुलक्षण लोग। तो इस प्रकार से मैंने भारत का ही उदाहरण देके के बताया। यहाँ तक कि 4 अंगुल क्षेत्र का, केवल 4 अंगुल क्षेत्र का यहाँ वो क्षमता है कि नेत्रेंद्रिय को व्यक्त करने के गोलक है या नहीं? यहाँ वो क्षमता नहीं है। इसका मतलब अपने शरीर में भी नाक को व्यक्त करने की क्षमता यहाँ है, यहाँ नहीं है। तो अपने शरीर में भी आकाश पाताल का अंतर हो जाता है या नहीं? नीचे मार्ग में मलमूत्र त्याग करने के संस्थान हैं, ऊपर नहीं है। वो मलमूत्र का त्याग वहीं से होगा, समझ गए या नहीं? मलमूत्र का त्याग वहीं से होगा। अब यहाँ पर कल एक बच्चा, बाद में मालूम पड़ा कि वो दुबई में रहते हैं, उनका भांजा था गोद में। तो हम वो बहुत हंसमुख, कोई डर नहीं रहा था हमको देखकर। हमने हाथ उसका छुआ, उसने हमारी उंगली लेकर चूसना शुरू कर दिया। यहीं की बात है, समझ गए ना? ध्यान गया मैं क्या कहना चाहता हूँ? अब यहाँ कोई लगा दे बच्चा मुँह तो दूध मिलेगा, दूध मिलेगा। और जिस माता के पयोधर में दूध सूख गया है वहाँ ही मुँह लगा दे तो पयोधर वक्षोज में जहाँ दूध होता है वहाँ मुँह लगाने से बच्चे को क्या होगा? दूध प्राप्त होगा। तो शरीर में ही आकाश पाताल का अंतर है या नहीं? मैं इस ढंग से विस्तार पूर्वक क्यों बोल रहा हूँ? नास्तिकता की धारा में बहने वाले को भी बात जच जाए और रोज़ ही हमको जेल में न जाना पड़े, कभी न जाना पड़े। जाना था चले गए। 52 दिनों तक तिहाड़ जेल में गोरक्षा के लिए पहले बंद रह चुके हैं 1966-67 में। हमने क्या संकेत किया? अपने देश में भी कालगत देशगत वस्तुगत तारतम्य है या नहीं? एक गंगा जी का जल है, समझ गए, और कुत्ते के चमड़े से बने हुए पात्र में उसको भर लीजिए, गंगा जल रह जाएगा क्या? तो पात्र का माने वस्तु का, देश का, काल का प्रभाव पड़ता है। एक ही व्यक्ति, जैसे मैंने पहले उदाहरण दिया, एक ही कौवा मानसरोवर की सीमा में पहुंच जाए, उसके जलवायु के प्रभाव से वो कौवा जो होता है काकू हंस बन जाता है। जम्बू द्वीप की मिट्टी में वो क्षमता है, जामुन के गिरने से, जामुन के फल के गिरने से वो सोना बन जाते। हर जगह की मिट्टी तो सोना बनने से रही। ये जो मिट्टी होती है 7-8 कक्षा पार करके पत्थर बनती है, हमने सब देखा है प्रयोग करके पैदल यात्रा में। तो अपने देश में भी जब उत्तम मध्यम निकृष्ट तारतम्य है, तब जिन देशों में असुर प्राय असुर कोटि के तत्वों के लिए जो क्षेत्र निर्धारित किया गया है, नागलोक अलग है या नहीं? अपने यहाँ भी ये जो लोक हैं, ऊपर चले जाएंगे तो कौन मिलेंगे? अंतरिक्ष में भूत प्रेत आदि मिलेंगे। उससे भी ऊपर चले जाएंगे तो कोई गंधर्व होगा, कोई पितर होगा, कोई देवता होगा। 33 उपनिषद में देखिए सबसे ऊपर के लोक में कौन होंगे? ब्रह्मा होंगे। नैष्ठिका ब्रह्मचारी कहाँ होंगे? महज सदगृहस्थ शरीर छोड़ने के बाद अगर पुण्यात्मा है जन्म में वानप्रस्थ, अगर विधिवत वानप्रस्थ आश्रम का निर्वाह कर चुके हैं शरीर छोड़ने के बाद, भूर्भुवः स्वः महाजना तपः तपोलोक में जाएंगे। अपने यहाँ भी तारतम्य है या नहीं? हवाई जहाज में भी सेकंड फर्स्ट क्लास का थोड़ा अंतर तारतम्य होता है नहीं? आगे की सीट पीछे की सीट, फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास एसी में भी किनारे की सीट अंदर की सीट में अंतर होता है या नहीं? इसी प्रकार जो क्षेत्र स्वभाव से स्वरूप से सब दोषयुक्त माने गए हैं शास्त्रों में, क्योंकि भूगोल भी शास्त्र के आधार पर जाना जा सकता है। आजकल तो भूगोल की पढ़ाई भी अधूरी है। पृथ्वी में अंतर है या नहीं? चीनी मिट्टी कितनी चमकीली होती है और कपास देने वाली मिट्टी कितनी काली कलुटी होती है। मिट्टी में भी तात्पर्य है या नहीं? तारतम्य है। कोई पीली मिट्टी होती है, कोई गोरी मिट्टी होती है, कोई काली मिट्टी होती है। गोरी मिट्टी जहाँ पर होती है सफ़ेद मथुरा तक, और वृंदावन में पीली मिट्टी हो जाती है। गोरी भूमि में रहेगा तो ब्राह्मण का उत्कर्ष होगा, समझ गए। और लाल जहाँ की भूमि है वहाँ रहेगा तो क्षत्रियों का उत्कर्ष होगा। और जहाँ पर पीली भूमि है, पीली भूमि, पीले रंग की भूमि, वहाँ पर वैश्यों का उत्कर्ष होगा।
काली भूमि में कोई रहेगा तो शूद्रों का उत्कर्ष होगा। ध्यान गया। हम किसी शहर में घुसने के पहले पद यात्रा में वहाँ की मिट्टी का परीक्षण कर लेते थे। 3/4 भारत पैदल घुमा हुआ है, एक पैसा के बिना, एक से ज़्यादा या 2 से ज़्यादा वस्त्र भी नहीं था। उस मिट्टी के आधार पर हम जान लेते थे कि यहाँ के व्यक्तियों से पाला पड़ेगा, भिक्षा मांगने जाऊँगा, क्या व्यवहार करेंगे वो। मिट्टी का प्रभाव मनुष्य पर पड़ता है या नहीं, पानी का प्रभाव पड़ता है या नहीं। उधर आसाम आदि की ओर सब गोरे चट्टे, और कहीं पर क्या, कहीं पर कुछ और होता है या नहीं। तो हमने संकेत किया कि जो भूमि भूगोल के प्राचीन मनुष्यों की दृष्टि में स्वभाव से अपवित्र माने गए हैं, उन क्षेत्र माने आतंकवादी असुरों के क्षेत्र माने गए हैं, दूषित माने गए हैं, उन क्षेत्रों में अगर यहाँ का पवित्र व्यक्ति पहुँच जाता है, उस क्षेत्र की महिमा से वहाँ की भूमि, वहाँ के जल, वहाँ के तेज, वहाँ के वायु के प्रभाव से क्या होता है। देखो, टीबी के मरीज को छू के हवा चले, कैंसर के मरीज को छू के, संक्रामक रोगी के हो छू के हवा चले, वो हवा, और देवस्थान को छू के, चंदन को छू के, चंदन के वन को छू के, गंगा जी को छू के हवा चले, अंतर है या नहीं। लू को छू के चले हवा, वर्षा को छू के चले, अंतर होता है या नहीं। एक ही हवा में ऋतु का, काल का प्रभाव पड़ता है या नहीं, वस्तुअंतर का प्रभाव पड़ता है या नहीं। अब कूलर के माध्यम से हवा है वो, बिना कूलर के माध्यम से हवा है वो। तो इस प्रकार से मैंने विस्तार पूर्वक उत्तर यही दिया कि जगह जगह मुर्दाबाद ना हो। आजकल तो क्या लगता है, इसलिए स्वधर्म की रक्षा के लिए, मोक्ष के अनुकूल जीवन यापन के लिए, धर्माचरण के लिए, और स्वल्प धर्म भी अधिक फल दे, स्वल्प धर्म भी उपजाऊ मिट्टी में क्या थोड़ा भी बीज डालें तो अधिक फसल दे, ऊसर में ऐसा न हो। हिमाचल या कश्मीर की भूमि में केसर उत्पन्न कर सकते हैं, यहाँ की भूमि में तो नहीं कर सकते ना। इसी प्रकार से धर्म और धर्मानुष्ठान और परमात्मा की प्राप्ति जिनके जीवन का लक्ष्य है, उनको प्रयास पूर्वक भारत की सीमा में रहना चाहिए। हाँ, एक बस, उसके बाद नहीं पूछोगे।